Everyone, welcome back to my channel. Today we are diving into the world of Python and specifically the concept of strings. So let's get started. So in Python, a string is a sequence of characters usually written within quotes. So to define a string in Python, you simply enclose the characters you want to use in either single or double quotes. Remember, strings are immutable, which means once you have defined them, you can't change their characters. However, you can manipulate strings using various methods and functions and such as concatenation, slicing and more. So here we write string 1 and we define it in double quotes. This is a string. So there are so many different ways to define a string. So we can use double quote, single quote, triple quote. So in string 2 we define string as a single quote. टेक्निकल मैम। तो यहाँ पे आप जो स्ट्रिंग्स है उसको सिंगल कोट डबल कोट दोनों में डिफाइन कर सकते हैं। और देन स्ट्रिंग 3 में मैंने यहाँ पे लिया है ट्रिपल कोट, तो इसमें मैंने लिख दिया है दिस इज़ अ स्ट्रिंग। सो आप तीनों को डिफाइन कर सकते हैं, तीनों में कोई भी गलत नहीं है, बट सिंपली ये जो सिंगल कोट है डबल कोट है उसी में हम डिफाइन करते हैं। इसका एक रीज़न है बिकॉज मैंने जैसे नीचे लिखा हुआ है दिस इज़ अ टेक्निकल मैम ट्यूटोरियल। सो यहाँ पे मैंने मैम में यहाँ पे अपस्ट्रोफ लगाया है, तो इसकी वजह से ये एरर देता है बिकॉज ये पहचान नहीं पाता है, बट डबल कोट में ऐसा कुछ नहीं होता। सो दैट्स वाई हम ओवरऑल डबल कोट ही नॉर्मली यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया स्ट्रिंग 1 में दिस इज़ अ स्ट्रिंग वी आर क्रिएटिंग इट इन पाइथन। और मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे हम कुछ और देखने वाले हैं, और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि जो वी आर क्रिएटिंग वाली जो लाइन है वो नीचे आए, बट जैसे मैंने यहाँ पे किया तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है बिकॉज़ ये इस तरह से ये नहीं ले पाता है। तो इसके लिए बहुत सारे सीक्वेंसिंग सीक्वेंसिंग जो कैरेक्टर्स होते हैं वो है, तो उसके लिए हमें वो यूज़ करना पड़ेगा। टैब के लिए अलग, न्यू लाइन के लिए अलग। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स, जो इसमें टैब आएगा, न्यू लाइन आएगा। तो ये हम कैसे यूज़ करते हैं, तो इसको यूज़ करने का एक तरीका है। तो पहले मैं इसको क्या करती हूँ, सेव करके और इसको एक बार प्रिंट करवा लेती हूँ स्ट्रिंग 1 को कि क्या ये रिज़ल्ट दिखाता है। देन मैं सेव करके इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। हाँ, ये सिंगल लाइन में प्रिंट होता है दिस इज़ अ स्ट्रिंग, और इसके बीच में कोई भी न्यू लाइन नहीं है, कोई भी टैब नहीं है। तो ये जैसा मैंने लिखा था वैसा ही प्रिंट हो रहा है। तो बट मुझे इसको एक न्यू लाइन में मुझे प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पे लगाया है एक बैकस्लैश और एन। तो ये न्यू लाइन का एस्केप कैरेक्टर है। देन मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करती हूँ, तो ये देखिए दोनों अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। तो इस तरह से न्यू लाइन में हम प्रिंट कर सकते हैं कोई भी लाइन, डबल कोट, पैराग्राफ, जिसको भी चाहे। अभी हमें इसमें टैब देना है, तो मैंने यहाँ पे एन की जगह टी लिख दिया। देन मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, तो ये देखिए बीच में स्पेस आ गया, मतलब टैब के लिए, एक सिंगल टैब के लिए ये प्रिंट होता है। तो इस तरह से हम इसमें यहाँ पे एस्केप कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स स्ट्रिंग ऑपरेशंस। फर्स्ट वन इज़ कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर मैंने स्ट्रिंग में 1 लिखा है प्लस स्ट्रिंग में 2 लिखा है, तो ये दोनों जुड़ के 1 + 2 3 नहीं होंगे, ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे 1 2, मतलब 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग 1 में यहाँ पे डबल कोट्स में मैंने लिया है टेक्निकल, स्ट्रिंग 2 में मैंने यहाँ पे लिया है मैम, और यहाँ पे मैं ऑपरेशन परफॉर्म करने वाली हूँ। अभी पहले मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन ले लिया है। यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करवाऊँगी, तो पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक फाइनल स्ट्रिंग, final_str। देन मैंने इन दोनों को कॉन्केटिनेट कर दिया, मतलब प्लस कर दिया है। तो str1 + 2। देन मैं ये जो फाइनल स्ट्रिंग है इसको मैं प्रिंट में डाल दूँगी। तो मैंने यहाँ पे दे दिया है फाइनल स्ट्रिंग, और जब मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करती हूँ तो यहाँ पे आप देखिए टेक्निकल मैम है वो दोनों साथ में कॉन्केटिनेट हो गए, मतलब जुड़ गए। तो उनके बीच में एक भी स्पेस नहीं आया, मतलब कुछ स्पेस नहीं आता अगर हम स्पेस नहीं देते हैं जब तक। तो इस तरह से हम कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड ऑपरेशन इज़ लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग।
सो लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग में क्या होता है, जो भी कोई हम स्ट्रिंग लेते हैं उसकी लेंथ काउंट करते हैं कि उसकी लेंथ कितनी होगी इन नंबर्स। सो यहाँ पे हम कैसे लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग निकालेंगे, सो वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है स्ट्रिंग 1 के बाद में लेंथ प्रिंट करवाया मैंने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1। बट अगर मैं चाहूँ कि इसको किसी वेरिएबल में मैं पहले स्टोर करूँ देन उसको मैं लाइक रन करूँ, तो मैंने यहाँ पे एक ले लिया है लेंथ 1 और मैंने यहाँ पे डाल दिया है लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग 1 और देन प्रिंट फंक्शन में मैंने यहाँ पे दे दिया है लेंथ 1। सो ये इजीली समझ में आ जाएगा। और फिर उसके बाद में मैं इसको सेम चीज़ करूँगी स्ट्रिंग 2 में। तो लेंथ 2 मैंने यहाँ पे लिया है और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2 यहाँ पे दे दिया और प्रिंट में मैंने यहाँ पे दे दिया है लेंथ 2। और देन उसके बाद में मैंने यहाँ पे इसको एक बार मैं सेव करके एग्जीक्यूट कर लेती हूँ कि इसका क्या रिजल्ट आता है। तो ये देखिए एक का आया है, एक का 9 और एक का 5। तो 9 और 5 कैसे आया है, जैसे टेक्निकल का आप देखेंगे तो वो 9 है और मैम में जो अपस्ट्रोप है वो भी यहाँ पे काउंट हुआ है, तो 9 और 5 आया है। यहाँ पे हमने पहले ऑपरेशन पढ़ा था कॉनकैटिनेशन, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें कोई भी स्पेस नहीं था दोनों में। तो स्पेस अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस में आप जो एक वेकेंट स्ट्रिंग ले लीजिए और जिसमें कुछ भी लिखा हुआ ना हो और फिर उसको आप एग्जीक्यूट करवाइए। सो हम देखते हैं कि उसका क्या फाइनल रिजल्ट निकलता है। तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करवाती हूँ पहले। तो यहाँ पे आया है टेक्निकल मैम। अब टेक्निकल मैम में यहाँ पे आया है कॉनकैटिनेट में, मतलब आप अगर एक स्पेस देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। नाउ अभी मुझे नेक्स्ट चाहिए कि मैं इसकी जो फाइनल स्ट्रिंग है इसका मुझे लेंथ निकालनी है। तो फाइनल स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकलेगी, तो उसके लिए अभी मैं करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंट लेंथ ऑफ फाइनल स्ट्रिंग। और जब मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करती हूँ तो यहाँ पे देखिए टेक्निकल मैम में यहाँ पे 15 आ गया, मतलब टेक्निकल था 9 और मैम था 5 और बीच में एक स्पेस और ऐड हो गया तो पूरा मिला के हो गया 15। तो यहाँ पे स्पेस भी काउंट होता है, स्पेस इज़ कंपल्सरी। सो इस तरह से हम यहाँ पे है वो प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये है स्ट्रिंग डेफिनेशन, स्ट्रिंग के फंक्शंस और स्ट्रिंग का जो भी मैंने बताया आपको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। और इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडेक्सिंग, जो स्ट्रिंग से ही रिलेटेड है। मैं इसमें भी आपको बता सकती थी बट वो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, सो दैट्स वाई मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया है तो बताइए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें और मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।